गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 क्लास मैथमेटिक्स। अब तक हमने क्या किया था, मैट्रिक्स का टॉपिक हमारा लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था। हमने एलिमेंट बुक के चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 हमने कंप्लीट किए। आज हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं एक बार। आज के कंप्लीट लेक्चर में हम एक बार मैट्रिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। मेन जो डेफिनेशन है, क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, मेन डेफिनेशन सारी एक बार दोबारा करने की कोशिश करें। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मैट्रिक्स क्या था, कह रहे कंसिस्ट ऑफ m रोज और ईच रो कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट। जैसे हमने रो क्या थी, इस तरह चल रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, रो। ऐसे हम क्या बोल रहे थे, कॉलम। यही था। तो मैट्रिक्स में कह रहे कितनी भी रो हो और तो ये क्या हो गई हमारी रो, ये क्या हो गया हमारे कॉलम, ये क्या बन गई मैट्रिक्स। ठीक है। इनको हम बोल रहे थे रो। कौन सी रो है, फर्स्ट रो। ये हो गई हमारी सेकंड रो, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड हो गया यहाँ तक। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या थे हमारे एलिमेंट्स। क्या थे हमारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की नोटेशन क्या थी, AIG। ये क्या बता रहा था, आई तो हमें बता रहा था कौन सी रो में है, रो नंबर, और जे क्या बता रहा था हमें, कॉलम नंबर। जैसे मान लो 3 कौन सी रो है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम। अगर हमें 8, 2, 1 चेक करना हो तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया हमारा 3। तो मैट्रिक्स हो गया हमारा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। आगे हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स थी हमारी, उसका ऑर्डर हमेशा यहाँ लिखेगी। मान लो हमने लिख दिया m क्रॉस n, तो m क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है। n क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम। जैसे इसका लिखें हम, रो कितनी है 1, 2, कॉलम कितने हैं, इसका क्या आ गया 2 क्रॉस 2 हो जाएगा भाई यहाँ तक। तो हमने किया मैट्रिक्स, एलिमेंट, ऑर्डर। उसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। यहां से यहां 2 डायगोनल होते हैं, इस कॉर्नर से इस पे और इससे इस पे। ये कहलाएगा प्रिंसिपल या फिर मेन डायगोनल, जो है ये कहलाएगा, हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमें दे रखे टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहली है रो मैट्रिक्स, ओनली 1 रो, सिर्फ एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो। ये लिख दिया हमने, रो 1 है, कॉलम 3 है, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम, ये लिख दिया हमने। तो रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम। उसके बाद है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। रेक्टेंगुलर कोई भी मैट्रिक्स था, उसका ऑर्डर हमने लिखा था m क्रॉस n। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, m और n, तो क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर। अगर ये बराबर है तो क्या कहलाएगा स्क्वायर। मतलब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर पे। अगर ऑर्डर बराबर है तो क्या होगा स्क्वायर, और बराबर नहीं है तो क्या होगा रेक्टेंगुलर। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, उसके मेन डायगोनल पे एलिमेंट हो,
बाकी सारे जीरो। डायगोनल में मेन पे एलिमेंट हो, बाकी सारे जीरो हो। हो गया हमारा, डायगोनल पे है, बाकी सारे जीरो। डायगोनल पे कहीं एक जगह जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है हमें स्केलर, कह रहा है डायगोनल पे एलिमेंट हो लेकिन वो बराबर हो, कुछ भी हो लेकिन बराबर हो। मान लो जैसे 2 0 0 0 2, तो ये हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल पे एलिमेंट है और बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, डायगोनल, और बराबर है तो स्केलर। तो क्या आ गया, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है यूनिट, सीधा दिखाई दे रहा है, यूनिट मतलब 1। डायगोनल पे क्या हो, 1 1 हो। इसको हम बोलते हैं I2 I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, ये हो गए हमारे पास। उसके बाद हमें दे रखे हैं कंपेरेबल, कह रहा है कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनको कंपेयर कब कर सकते हैं, कब करेंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। मान लो यहाँ 2 क्रॉस 3 है, तो यहाँ भी 2 क्रॉस 3 ही होना चाहिए, तभी वो कंपेरेबल हैं, वरना वो कंपेरेबल नहीं है। उसके बाद है इक्वल, इक्वल कब होंगे, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए, 0 है तो 0, 5 या 3, मतलब इक्वल के लिए वो कंपेरेबल होना चाहिए और सारे एलिमेंट सेम पोजीशन वाले बराबर होने चाहिए। हो जाएगा। मैट्रिक्स में छोटा बड़ा नहीं होता, इक्वल या अनइक्वल, ये नहीं कि ये मैट्रिक्स इससे छोटी है, ये इससे बड़ी है। हो जाएगा। मैट्रिक्स, एलिमेंट, ऑर्डर, डायगोनल, रो मैट्रिक्स, कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, जीरो, कंपेरेबल, इक्वल मैट्रिक्स, ये टॉपिक हमने अभी कर लिए हैं। आगे आया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 9 हो गया हमारा। कहने का मतलब जब ये अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर जाएगा। एडिशन, कह रहा है दो मैट्रिक्स है हमारे, उनको ऐड करना है, तो पहला पहले से जुड़ेगा। ऐड, वैसे ऐड डिफरेंस कब होंगे, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। पहला पहले से ऐड होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, फोर्थ से। क्या आ गया हमारा 2 5 8। और अगर डिफरेंस है तो पहला पहले में से, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से। हो जाएगा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन। आगे हमें दे रखे मल्टीप्लिकेशन, कह रहे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। कोई भी दो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है p क्रॉस p। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है और कब नहीं। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, कब पॉसिबल है, पहले के रो, फर्स्ट के तो रो और बाद वाले के कॉलम। सॉरी, ये उल्टा बोल दिया, पहले के कॉलम और दूसरे की
रो, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब n बराबर है p, अगर है तो मल्टीप्लाई होगी, अगर ये बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगी। और जो मैट्रिक्स बन कर आएगी उसका क्या ऑर्डर आएगा, जो हमारा बच गया वो ऑर्डर आएगा। ठीक है, चलो एक मैट्रिक्स हम कर देखें। इसका क्या है, 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। तो क्या आ गया हमारा, मल्टीप्लाई ऐसी चलेगी, पहले के साथ प्लस दूसरे के साथ। क्या आ गया हमारा, 4 प्लस 10 प्लस 18 30, 1 क्रॉस 1 आ, यही था हमारा 1 क्रॉस, हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद दे रखे हैं हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या था, चेंज रो इनटू कॉलम, रो को चेंज कर दें कॉलम में, या फिर और कॉलम इनटू रो। कहने का मतलब दोनों में से एक काम करना है, चाहे रो का कॉलम बनाओ चाहे कॉलम का रो बनाओ। कोई हमें ए दे दिया 1 2 3 4, ट्रांसपोज की नोटेशन है ए डैश। क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड, ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होगा, किसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, वो क्या होगा सिमेट्रिक। सकू सिमेट्रिक, किसी का ट्रांसपोज उसी का नेगेटिव आ जाए, अगर सेम आए तो सिमेट्रिक और नेगेटिव आए तो सकू सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद दे रखे हैं हमें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या था, हमने नोटेशन तो थी हमारी जी, जैसे हमें मान लो 2 क्रॉस 2 का चेक कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आएंगे प्लस का, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस का, हमारा क्या आ गया डिटर्मिनेंट। उसके ऐसे ही मान लो मैं 3 क्रॉस 3 हो, मान लो इसका निकालना है हमें, तो कोई भी एक रो लें या कॉलम लें, एक्सपेंड करें। मान लो हमने फर्स्ट रो उठाई 1, इस किससे बनाए, इन दोनों से, जो बच गया वो लिखो 5 6 2 हो गया हमारा, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव। दो किससे बनाए, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया हमने, 4 6 1 3 प्लस 3 किससे बनाए, तो ये रो ये कॉलम 4 5 1 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 12 माइनस 6 8 माइनस 5, क्या आ गया हमारा 3 माइनस ये 6 बच गया, 12 3 9, क्या आ गया हमारा 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। ये हमारी एक प्रॉपर्टी भी थी डिटर्मिनेंट की, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा 0। ये दोनों सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने निकाले थे माइनर और कोफैक्टर। माइनर की ये दोनों में से किसके निकलेंगे, एलिमेंट के। पूरी मैट्रिक्स ये नहीं बोल सकते हम माइनर ऑफ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मान लो हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है
ये माइनर, माइनर की नोटेशन है अम आई जे, कोफैक्टर की नोटेशन है ए आई जे। मान लो हमने इसका माइनर निकालने, मान लो इस एलिमेंट का निकालेंगे तो कौन सी रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अम 1 1, इन दोनों को छोड़ दो, क्या बच गया 3, तो हम 3 लिख देंगे। फिर हमने लिखा अम 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बच गया 2, अम 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और कोफैक्टर क्या था हमारा, -1 की पावर आई प्लस जे अम आई, हो जाएगा, करके देखो। A11 -1 की पावर 1 + 1 अम 1 1, ये प्लस का आ गया, सेम रह गया। A12 -2, A21 -5, A22, ये आ गए हमारे कोफैक्टर। हो गए माइनर और कोफैक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बाद में करेंगे, एक बार हम चेक कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हम चेक क्या क्या कर रहे हैं, पहले एडजॉइंट निकालना। मान लो हमने इसी का एडजॉइंट निकालना है, तो वो क्या था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कि जो कोफैक्टर निकाले हैं उनका ट्रांसपोज। कोफैक्टर हमारा क्या क्या है, इसका है हमारे पास 3 -2 -5 और 1। पहले तो हम इनको लिखेंगे 3 -2 -5 1, इसका ट्रांसपोज ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद दे रखे हैं हमें इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई -7, यहाँ रख दिया हमने। ये आ गया हमारा इनवर्स। अब यहाँ बच गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारा, डायरेक्ट फार्मूला था 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये क्या है हमारे ट्राइंगल के वर्टिसेस, जैसे ये हो गया हमारा x1 y1, x2 y2, x3, ये हो गए हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद हमने किया था, इन सब का यूज कहाँ किया था, हमने लीनियर इक्वेशन सोल्व की थी। वे हमने टाइप 10th में भी किए हैं, +1 में भी किए हैं। हम यहाँ के बाई मैट्रिक्स मेथड से सोल्व किया था। उसके लिए मान लो हमें कोई भी इक्वेशन थी हमारी, जैसे ये थी, सबसे पहले हमने इसको अलग अलग कोफिशिएंट अलग किए थे, वेरिएबल अलग, इसको हमने a माना था, x b, और फिर हमने सबसे पहला काम a पे चेक किया था। सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला था, वो क्या था कि भाई 0 न आए या फिर वो 0 आए। अगर वो 0 नहीं आए तो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन निकल जाए वो क्या था, कंसिस्टेंट। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया था, a इनवर्स इंटू बी। हमने इनवर्स निकाला, b से मल्टीप्लाई की, हमारा आंसर आ गया। अगर ये 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट a इंटू बी। फिर वही केस, ये नॉन जीरो आ जाए, ये 0 आ जाए। अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो हमारा क्या था, नो सॉल्यूशन। क्या था, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या आ गया हमारा, नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन होंगी। तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं आए तो क्या बोलेंगे,
इनकंसिस्टेंट। और अगर 0 आ जाए तो क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और क्या था हमारा, कंसिस्टेंट। ये काम किया था। इस टॉपिक पे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, लगभग यूनिक सॉल्यूशन का ही मिल जाता है। हो जाएगा हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स, हमारी आज फिर रिवाइज हो जाएगी। इसको कंप्लीट करना है हमें। ओके, स्टे एट होम। थैंक यू।